नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। नागपुर शहर में चीता दिखाई देने की खबरें हवा की तरह फैल चुकी है, लेकिन अभी तक यह चीता वन विभाग के हाथ नहीं लग सका है। इसी कारण चीते की दहशत कायम है। पिछले एक हफ्ते से उसकी खोज पुलिस और वन विभाग कर रही है। पुलिस श्वान पथक की मदद से सिविल लाइन स्थित जीपीओ चौक एवं अन्य स्थानों में चीते का सुराग लगाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल चीते का सुराग लगाने में सफलता नहीं मिल सकी है और पुलिस की कोशिशें जारी है। नागपुर जिले में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंधों में अब प्रशासन द्वारा काफी हद तक छूट दी गई है। अतः निर्धारित समय में गैर जरूरी सेवाएं देने वाले दुकान एवं प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, लेकिन सीताबर्डी मुख्य बाजार में फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को दुकान खोलने की अनुमति अब तक नहीं मिली है। इसे गलत फैसला बताते हुए फुटपाथ दुकानदारों ने हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। हाल ही में विभा फाउंडेशन एवं मां शाकंभरी परिवार ने साथ मिलकर प्रोजेक्ट मिशन डोनेट ब्लड, मिशन औषधि, मिशन ऑक्सीजन के तहत बजरिया परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस नेक कार्य में विभा फाउंडेशन के आदित्य पुरनवार, स्वरप्रीत सिंह हुडा, निकुंज दुबे, गणेश मौर्य, शुभम अग्रवाल, आशीष द्विवेदी, राम अग्रवाल, प्रमोद मारशिंगे, तारंग पाटिल, दीपक उइके, ऋषभ गोडगे, अर्पण परिहार, श्री शाकंभरी परिवार के लक्ष्मीकांत अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल, आलोक अग्रवाल, सूर्यकांत अग्रवाल, डॉक्टर आशीष अग्रवाल, विनोद अग्रवाल आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रीता सिंह फाउंडेशन द्वारा पिछले 14 महीनों से भोजन, ऑक्सीजन, मास्क, पाक मशीन, अनाथालय में भोजन, डॉक्टरों को पीपीई किट, पुलिस कर्मियों को अत्यावश्यक सामग्री का वितरण किया जा रहा है। फाउंडेशन की संस्थापक रीता नीलेश सिंह और नीलेश सिंह, राकेश ठाकुर, कमलेश सिंह ठाकुर, देवेंद्र मालिक, दीपक पादेन, मैना पटेल, ज्योति डोहारे, अशोक तिवारी और उनकी टीम इस नेक कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। संस्थापक ने संस्था के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। मानव सेवा संघ के लिए प्रसिद्ध संस्था सर्व मानव सेवा संघ ने निराधार महिला संगीता चरलेवार को सिलाई मशीन भेंट की। संगीता के पति दशरथ की 2 साल पहले मौत हो गई थी। संगीता एवं उनके 2 बच्चे निराधार हो गए थे। गणेश चरलेवाल के निवेदन पर सर्व मानव सेवा के संस्थापक अध्यक्ष सुभाष कोटेचा ने महिला को स्वरोजगार हेतु तुरंत सिलाई मशीन प्रदान की। कोटेचा ने बताया कि अभी तक संस्था ने निराधार, निराश्रित, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को 465 सिलाई मशीनें दी है। पूरे देश में कोरोना वायरस ने आतंक मचा रखा है और जरूरतमंदों में भूखमरी की नौबत आ गई है। पिछले 1.5 साल लॉकडाउन के कारण लगभग सभी व्यवसाय ठप पड़े हुए हैं। गरीबों और जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता मंगेश वामनराव झाड़े ने अन्नदान, मास्क और विटामिन सी टैबलेट वितरण की नेक पहल की है। अब तक झाड़े ने 12,000 जरूरतमंद लोगों को भोजन एवं अत्यावश्यक सामग्री वितरित की है। उन्हें मनपा, एचडीएफसी बैंक और एनआईटी द्वारा सम्मानित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर संविधान चौक में आंदोलन किया। ओबीसी मोर्चा के नेताओं ने महाविकास आघाड़ी सरकार का विरोध करते हुए कहा कि जब तक ओबीसी समुदाय को उनके अधिकार और आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक वे चुप नहीं रहेंगे। आंदोलन का नेतृत्व ओबीसी समुदाय के नेता विधायक प्रवीण दटके, विधायक कृष्णा खोपड़े और रमेश चोपड़े ने किया। भाजपा के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र जो विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे छात्रों का मनपा की ओर से टीकाकरण किया जा रहा है। इंदिरा गांधी अस्पताल के सामने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल, गांधीनगर और 5 पौली स्त्री अस्पताल 5 पौली में इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी, सहायक आयुक्त प्रकाश वराडे, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोवर्धन नवखरे, नोडल अधिकारी डॉक्टर भावना सोनकुसले, डॉक्टर चिमुरकर आदि उपस्थित थे। छात्रों ने मनपा और महापौर तिवारी का आभार माना। नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने 20 दुकान और प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और 1.3 लाख का जुर्माना वसूला। टीम ने 64 प्रतिष्ठानों और मंगल कार्यालयों का निरीक्षण भी किया। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देशानुसार
तथा उपद्रव खोजी दल के प्रमुख वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में मनपा की टीमों ने यह कार्रवाई की। मनपा की टीम नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर लगातार नजर रखे हुए है। साथ ही लॉकडाउन में शिथिलता के चलते नागरिकों को लापरवाह न होने का आह्वान भी किया जा रहा है। चाकू की नोक पर दिन दहाड़े सोमलवाड़ा पेट्रोल पंप पर लूटपाट करने वाले अपराधियों को सोनेगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में अजय यादव, रुपेश वरणकर तथा अनिल वानखेड़े का समावेश है। वर्धा मार्ग सोमलवाड़ा स्थित आशीष पेट्रोल पंप पर आरोपी आए और उनका पंप कर्मचारी दिवाकर तिवारी से किसी बात पर विवाद हो गया। इसी दौरान आरोपियों ने चाकू निकाला और दिवाकर पर हमला करके उसके 1000 रुपये उड़ाकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को 31,000 के चोरी के सामान समेत गिरफ्तार किया। जरीपटका पुलिस थाने के अंतर्गत चाय पत्ती की डिलीवरी करने गए मालवाहक के चालक और मालिक से मारपीट कर चाय पत्ती की 20 पेटियां जबरदस्ती छीनने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जब पारडी निवासी वाहन चालक फिरियादी ओम प्रकाश गणार अपनी मालवाहक गाड़ी में चाय पत्ती लेकर जरीपटका में प्रदीप शिव नारायण सतीश बाबा राव धुर्वे तथा अपने मालिक नितिन पारसमल ओसवाल के साथ अपेक्स अस्पताल कस्तूरबा नगर में डिलीवरी करने जा रहे थे, तब अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हिंगना पुलिस थाना अंतर्गत वर्धा मार्ग पर डोंगर गांव के पास मोटरसाइकिल को एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी युवती की मौत हो गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मृतक युवती की पहचान गोंदिया निवासी नीलू मूलचंद कोसमे के रूप में हुई है। वह डोंगरगांव के गायकवाड़ पाटिल कोविड अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत थी। इस मामले में आरोपी ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। दुय्यम निबंधक कार्यालय हिंगना नागपुर में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक अलका रविंद्र फेंडर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। फेंडर ने हाल ही में शिकायतकर्ता द्वारा खरीदी गई जमीन का पक्का बिक्री पत्र पंजीकृत कराने के लिए 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। डील 15,000 में पक्की हुई, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने इस बात की सूचना एसीबी को दी। पुलिस अधीक्षक रश्मि नांदेड़कर के नेतृत्व में एसीबी ने जाल बिछाया और फेंडर को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। धंदोली पुलिस थाने के अंतर्गत रहने वाले पूर्व एमएलए अशोक धवड़ साइबर अपराधियों के शिकार बन गए। साइबर अपराधियों ने पहले उनके मोबाइल पर एक लिंक भेजा और उनके बैंक खाते की पूरी जानकारी हासिल की। बाद में साइबर अपराधियों ने उनके खाते से करीब 98,500 रुपए की नकदी गायब कर दी। पुलिस ने फिरियादी की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान एवं आईईटी एक्ट के संबंधित धाराओं तहत मामला दर्ज किया है और जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई संगठन भोजन दान के लिए आगे आए हैं। इन्हीं में से एक रोटी बैंक ने 8 स्थानों पर जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराना जारी रखा है। कई लोगों ने उनके काम को मान्यता देते हुए इस भोजन दान प्रक्रिया में सहभाग लिया है। कोरोना और तालाबंद के कारण रोजगार के नुकसान के कारण पिछले 1 साल में बैंक ने 4,43,000 से अधिक लोगों को भोजन खिलाया है। नागपुर में इस पहल की जिम्मेदारी सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर पुरुषोत्तम चौधरी ने उठाई है। वाड़ी पुलिस थाने के अंतर्गत मामा ने अपने ही नाबालिग भांजे के साथ मिलकर अपने दूसरे नाबालिग भांजे की हत्या कर दी। वाड़ी पुलिस ने 12 घंटे के भीतर इस गुत्थी को सुलझाकर सूत्रधार मामा व नाबालिग भांजे को हिरासत में ले लिया है। मृतक अतुल उर्फ लक्ष्य बाबा साहेब लश्कर नीलडोहा बस्ती का निवासी था। डीसीपी नरुल हसन, पीआई सूर्यवंशी और पीएसआई साजिद अहमद के नेतृत्व में पुलिस दस्ते ने यह केस सुलझाई। न्यू कामठी थाने के अंतर्गत कलमना रोड पर रिद्धि सिद्धि लेआउट के बोर्ड के पास डकैती डालने की तैयारी में बैठे 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार नवीन कामठी पुलिस की टीम रात के समय परिसर में गश्त कर रही थी। उसी दौरान पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली कि कामठी कलमना रोड पर 5 युवक डकैती डालने की तैयारी में बैठे हैं। पुलिस ने तुरंत परिसर में छापा मारकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस ऑपरेशन में स्थानीय नागरिकों में अमन और सुकून का माहौल है।
आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नागपुर शहर के 10 जोन में करीब 75 वंदे मातरम हेल्थ पोस्ट शुरू होने वाले हैं। इस उपक्रम में शहर के तमाम एनजीओ का सहयोग अपेक्षित है। जगह, बिजली, पानी की पूरी व्यवस्था नागपुर महानगर पालिका करेगी। इन स्वयंसेवी संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इन हेल्थ पोस्ट का संचालन करें एवं डॉक्टरों और दवाओं की व्यवस्था करें। यह निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी ने एक बैठक के दौरान दिए। इस अवसर पर उप महापौर मनीषा धावड़े, स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश भोयर आदि उपस्थित थे। जागरूकता और भागीदारी के क्रम में मंडल स्पोर्ट्स संघ नागपुर ने विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर नागपुर मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक पुरस्कार सम्मान समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक रुचा खरे ने मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक एवं मंडल स्पोर्ट्स अधिकारी कृष्णनाथ एस पाटिल, मंडल स्पोर्ट्स सचिव मनोज सपकाल आदि अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित ने महामेट्रो के अधिकारियों और कर्मचारियों से काम की गति को बनाए रखते हुए रीच 2 और रीच 4 के शेष कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने नागपुर मेट्रो परियोजना के तहत गड्डी गोदाम मेट्रो स्टेशन, 4 स्तरीय परिवहन प्रणाली और आनंद टॉकीज के समीप बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज के कार्य का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दीक्षित ने अधिकारी को निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा करने तथा कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। तो नागपुर हलचल के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।